आप सब लोगों का शुक्रिया, आप लोग इधर आए। बजट पास हो गया। मैं बजट के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कुछ हक़ाइक़ सामने रखना चाहता हूँ। हमारा सबसे पहले तो लास्ट ईयर का जो बजट है वो मैं बता देता हूँ कि हमारा जो लोकल एडीपी थी वो 18 अरब रुपए की थी, और जो हमारी पीएसडीपी थी वो भी 18 अरब रुपए की थी। तो ये 36 बिलियन का डेवलपमेंट का हमारा पोर्टफोलियो था गिलगित बल्तिस्तान का। और ये आप ये समझ लें कि ये तकरीबन 70 साल के बाद हम ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ के पोर्टफोलियो पे गिलगित बल्तिस्तान पहली दफ़ा आया था। जब इमरान ख़ान साहब ने हुकूमत संभाली, उस वक़्त गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत हाफ़िज़ रहमान की सूरत में पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी। उस वक़्त पीएसडीपी का पोर्टफोलियो 2 बिलियन था, जो इमरान ख़ान साहब 10 बिलियन पे लेके गए थे। और जब हम पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो ये एक डेवलपमेंट पैकेज की भी अनाउंसमेंट हो गई, और फर्स्ट फेज़ पे उसको 18 बिलियन पे रखा गया था। और ये डेवलपमेंट पैकेज पीएनडी डिपार्टमेंट में ही पड़ा हुआ है फेडरल के, उसमें कोई भी जाके चेक कर ले। हमारा जो एवरेज होना था पर ईयर का वो 55 बिलियन का था। स्टार्ट में चूँकि टेंडरिंग फेज़ था तो वो तकरीबन 15% की एलोकेशन के हिसाब से ये 36 बिलियन का पोर्टफोलियो रखा गया। और इस साल में हम तकरीबन 45 टू 50 बिलियन रुपीस का पोर्टफोलियो हमारा डेवलपमेंट का होना था, लोकल एडीपी और पीएसडीपी का मिला के। इस साल लेकिन बदकिस्मती से जो बजट इन्होंने पास किया है उस पे मेरे ख्याल में जानबूझ के गिलगित बल्तिस्तान का बजट ये 23 बिलियन के ऊपर लेके आया है, उस जगह का जहाँ पे इस साल 50 बिलियन के लगभग था। तो ये 50% से ऊपर हमारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो इन्होंने काट दिया। और ये भी मैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त 2 बिलियन था उन्होंने किया था। उससे पहले ये करोड़ों रुपए होते थे, 50 करोड़ या 80 करोड़ का पोर्टफोलियो होता था। तो ये कोई हमारी बड़ी हिस्ट्री नहीं है गिलगित बल्तिस्तान की कि हमें बिलियंस ऑफ रुपीस डेवलपमेंट में मिलते थे और हम अपने सूबे में डेवलपमेंट का काम करते थे। गिलगित बल्तिस्तान की अगर आप तारीख याद रखें तो हमारी तारीख में दो अहम मौके हैं। एक वो जब हम डोगरा के साथ लड़े और आज़ादी हासिल की। दूसरी जो अहम तरीन हमारी हिस्ट्री में बात हुई वो ये हुई कि पाकिस्तान में फेडरल में एक शख्स प्राइम मिनिस्टर बना जिसने गिलगित बल्तिस्तान को 400 अरब रुपए का पोर्टफोलियो दिया कि ये एरिया गिलगित बल्तिस्तान पूरे वर्ल्ड का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। यहाँ के बसने वाले भी इंसान हैं, पाकिस्तानी हैं, और इनका भी उसी तरीके से डेवलपमेंट का हक है जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे खित्तों का। तो वो जो डेवलपमेंट पैकेज था वो सारा सबूताज कर दिया गया, और उसके कुछ 6-7 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे जिनके PC1 सबमिट थे, जो इस साल हमारे अप्रूवल होने थे। वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स भी उड़ा दिए गए, कोई एड नहीं किया गया। उसके बाद मज़े की जो चीज़ है कि लास्ट टाइम जब इमरान ख़ान साहब ने एक अबूरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की का डिसीजन लिया था गिलगित बल्तिस्तान के लिए, और वो उस पर उनकी कमेटी बनी थी, हमारे पे यहाँ पे वर्किंग हो रही थी। हम काम कर रहे थे उसके ऊपर। जब NFC में उसमें हमने शामिल होना था तो NFC की हमने जो कैलकुलेशन की, गिलगित बल्तिस्तान टैक्स फ्री जोन है, टैक्स फ्री में हमने अपना शेयर ज़ीरो रख के फेडरल फाइनेंस के साथ वेट करा के जो हमने अपना शेयर रखा था वो 137 बिलियन आ रहा था GB का। अब एक ऐसा सूबा जिसका अगर वो NFC के अंदर हो तो उसका 137 बिलियन हो, और उसको फेडरल ग्रांट की सूरत में 55 और 60 अरब रुपए मिल रहे हैं, उसमें से भी आप 50% काट दें तो सूबा क्या डेवलप करेगा? एक ऐसा सूबा जिसके ऊपर सब उठ के तकरीर करते हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान तारीख मतलब दुनिया की एक डेस्टिनेशन बन सकती है, जिसके लिए इमरान खान साहब ने इस दफ़ा हमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया। इसी मकसद के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी बन रही है। फिर हमारा जो पावर की डेफिशिएंसी है, पावर की डेफिशिएंसी ये याद रखें कि सिकरदू शहर है -27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जहाँ पे 2 घंटे बिजली हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वजह यह है कि हम नेशनल ग्रिड में नहीं है, वापडा का 1 मेगावाट नहीं आ रहा। पूरे मुल्क में बिजली मिल रही है लेकिन गिलगित बल्तिस्तान बिजली से महरूम है, और ये वो खित्ता है जहाँ से पूरे मुल्क को 70% पानी आ रहा है। सी पैक का कोई बिजली का प्रोजेक्ट नहीं, कोई रेवेन्यू जनरेशन का प्रोजेक्ट फेडरल की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान में नहीं लगा। तो उस खत्ते के लिए बिजली के क्राइसिस दूर करने के लिए कुछ 200 मेगावाट का पहले साल में इमरान खान साहब ने हमें दिया था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 70 साल में एक हमने आज़ादी हासिल की,
तो दूसरा अहम मोड़ ये हो गया कि इमरान खान साहब ने डेवलपमेंट के दरवाजे हमारे लिए खोले थे और कानूनी जो आइनी हुकूक है उसके दरवाजे हमारे लिए खोले थे, लेकिन शायद हमारी किस्मत नहीं थी या इस मुल्क की तरक्की नहीं थी अभी अल्लाह को मंजूर कि दुश्मनों की साजिश कामयाब हो गई और मार्च के अंदर एक पूरे मुल्क के शहरियों के सामने एक साजिश बेनकाब हो गई और हुकूमत टॉपल हो गई। लेकिन फिर भी गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो ग्रांट की सूरत में जो ऑलरेडी उसका हक है उससे बहुत कम मिल रहा है, उसके अंदर भी 50% कटौती की गई। ये पता नहीं किस जहनी सोच में या किस मकाम में रहते हैं, इनको हसासियत का भी नहीं पता। फिर उसके बाद रिकरेंट में लास्ट टाइम हम जिस वक्त हमारी हुकूमत आई तो 32 अरब मिलता था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हमारे शुरू के 6 महीने में थे उस वक्त शौकत तरीन साहब थे, उन्होंने हमारे साथ बड़ी मेहरबानी की। डेवलपमेंट पैकेज में असद उमर साहब ने और PNG ने हमारे साथ बड़ा बेहतरीन काम किया था उस वक्त। तो हमें 32 बिलियन से उस वक्त एडिशनल ग्रांट 10-15 बिलियन और हो गई। फिर हमारी NFC का और कॉन्स्टिट्यूशनल सारी वर्किंग हम फिगर्स पूरा बना रहे थे और उस वक्त हमें कमिटमेंट की गई थी कि 5 बिलियन हमें मार्च में मिलेंगे। और पहली दफ़ा हमने सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर, पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में प्रोजेक्ट्स आए, क्योंकि उससे पहले जो ग्रांट मिलती थी वो इस तरह था कि जो सैलरीज हैं वो दे दी, 2 अरब रुपए हमारा POL और मेंटेनेंस का होता था, उसके अलावा हमारे पास कोई पैसा इजाफी नहीं बचता था। अब जो प्राइसेस ऊपर आई हुई हैं, एक वो मद्देनज़र रखें, और दूसरी जो चीज़ ये हो गई कि जो 47 बिलियन पहले, इसमें से भी इन्होंने रिकरेंट में से भी 4 अरब काटे थे। बहुत हमारे डिपार्टमेंट्स ने भी जाके शोर किया, मेरी भी मुलाकात हुई, तो इन्होंने बड़ा एहसान करके सिर्फ 47 बिलियन रखा हुआ। अब वो 47 बिलियन में इन्होंने 15% की सैलरीज बढ़ाई हैं। लास्ट ईयर की जो 15% की डिस्पैरिटी अलाउंस हम मुलाजमीन को नहीं दे सके, रिस्क अलाउंसेस हम नहीं दे सके हैं, 10% जो पेंशन का जो केस था वो नहीं दे सके। उसके बाद हमारी तमाम सीटें इधर से फेडरल फाइनेंस क्रिएट करके देता। तो इमरान खान साहब ने हमारे लिए जो स्पेशल मेहरबानी की थी कि हमें हेल्थ में जो हमारे इमरजेंसी को सर्विसेज हैं, एजुकेशन में और पुलिस में, हमने इधर से सीटें लेके गए थे, कुछ 4-5 हज़ार और कुछ हमारे पास ऑलरेडी सीटें वैकेंट थी, तो हमने 6 से 7 हज़ार सीटें भर्ती करनी थी। अब वो सीटें किस तरह की इंपॉर्टेंट सीटें, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। पुलिस की हमने 1000-1500 भर्तियाँ करनी थी। 2005 से कोई भर्ती नहीं है पुलिस में, कोई नई सीट क्रिएशन नहीं है। ये जो पूरा एक सूबा है और इतना हसास सूबा है, वहाँ पर 2005 से एक सिंगल सीट पुलिस की क्रिएट नहीं थी। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जनरल नर्सेज की 46 सीटें, 76 क्रिएट हैं, उसमें 46 भर्तियाँ हुई थी। अब मैं ये सूबे की फिगर्स